अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूं आपका दोस्त अजीम हुसैन जोगी, जो 99 पॉइंट चैनल की तरफ से आपके लिए आज लाया है एक्सेल की 11वीं क्लास। इसमें हम सीखेंगे टेबल एक्सेल में कैसे काम करते हैं। तो चलिए चलते हैं हम एक्सेल की 11वीं क्लास की तरफ। ये मैंने पहले एक टेबल बना के रखा है, आप इसे डिलीट भी कर सकते हैं। ये टेबल डिलीट हो चुका है। हमने होम वाली क्लास तकरीबन सारी कंप्लीट कर लिया, जो इसमें ज़रूरी था वो हमने कर चुके हैं इसमें। और अब जो इंसर्ट में ज़रूरी है वो चीज़ें हम करेंगे। इंसर्ट में आज हम जिस चीज़ के ऊपर बात करेंगे वो है टेबल। ठीक है, ये एक सिंपल टेबल की हम बात कर रहे हैं। आप सिंपल टेबल में जैसे आप ओके कर दें, ये आपका टेबल है। जहाँ पर आपने क्लिक किया होगा वहाँ पर आप अगर इंसर्ट करते हैं तो वहाँ पर आपका टेबल आता है। तो उसके साथ छोटा सा एक निशान आता है, ठीक है, स्क्वायर आता है। आप इसके ऊपर लेके जाएं तो आपका कर्सर तब्दील हो जाता है प्लस में। जब ये प्लस में तब्दील हो जाए तो आप इसको एज ड्रैग करके अपने टेबल को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आप ऐसे किसी रो को भी कर सकते हैं, या फिर आप इस सारे टेबल को भी ऊपर से नीचे ला सकते हैं। ठीक है, यहाँ तो आप पूरे टेबल को लाना चाहते हैं तो वो ला सकते हैं, या आप किसी रो को लाना चाहते हैं तो वो ला सकते हैं। उसके बाद आपके पास एक डिज़ाइन का टैब ओपन हो जाता है। इसमें सबसे पहले आता है टेबल का नाम। आप टेबल का नाम कोई भी रख सकते हैं जो आपके प्रोजेक्ट के रेलिवेंट हो, आपकी फ़ाइल के रेलिवेंट हो। ठीक है, वो नाम आपने रखना है, कोई और नाम नहीं आपने रखना, ताकि आप उसकी पहचान सकें कि कौन सा डाटा इसमें हो सकता है। फिर इसमें आती है कि डुप्लिकेट। ठीक है, रिमूव डुप्लिकेट। आप नीचे लिखा ही आ रहा है डुप्लिकेट, डिलीट डुप्लिकेट ड्रॉ फ्रॉम आ शीट, यानी कि इस शीट से जो रो, यानी कि जो लाइन, ये वाली लाइनें, ठीक है, डबल आ गई हैं, उनको क्या कर दें, डिलीट कर दें। ठीक है, रिमूव करेंगे, ये डिलीट हो चुका है। और ये टूल कुछ ज़्यादा आम तौर पर इसको कमेंट्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम। ठीक है, जैसे किस कॉलम पे लगानी है हमने, कॉलम नंबर 5, तो ये कॉलम नंबर 5 में, ठीक है, बताता है हमें ये किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, ये क्या चीज़ें आप इसमें लगा सकते हैं। आप इसको ऐसे डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर डिज़ाइन व्यू में आए, एक्सपोर्ट होता है। एक्सपोर्ट में आप इसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने की सहूलत रखते हैं। अगर आपके पास इंटरनेट है, आप अपनी वेबसाइट पर इसको सीधा शेयर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं नाम यहाँ पर लिख देता हूँ कोई भी चीज़, तो ये देखिए ये शो होना शुरू हो गई। यहाँ से फिनिश कर सकते हैं, यहाँ से नेक्स्ट कर सकते हैं, लेकिन दोनों के साथ सर्वर के साथ कनेक्ट होना ज़रूरी है। यहाँ पर आप अपनी वेबसाइट का एड्रेस लिखें, वहाँ पर चला जाएगा। उसके बाद आप इसे रिफ़्रेश कर सकते हैं, तमाम जो आपका प्रोजेक्ट है उसको रिफ़्रेश कर सकते हैं आप। उसके बाद ये होता है हेडर रो, यानी कि जो सबसे ऊपर वाली रो होती है इसे क्या कहते हैं, हेडर रो कहते हैं। इसे अनचेक कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगी। चेक लगा देंगे तो हेडर रो आ जाएगी। फिर उसके बाद फर्स्ट कॉलम कौन सा है, ठीक है, लास्ट कॉलम कौन सा है, ये सारी चीज़ें शो आपके पास होना शुरू हो जाएंगी। फर्स्ट कॉलम ये वाला, लास्ट कॉलम ये वाला। आप यहाँ से इसको डिज़ाइन को चेंज भी कर सकते हैं। मैं इसका ये डिज़ाइन करता हूँ। ठीक है, आप टोटल रो वाली भी आप इसमें लगा सकते हैं। उसके अलावा ये फ़िल्टर बटन, ये आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल साथ इसके छोटा सा एरो आ रहा है जिसको जो नीचे को है। ठीक है, ये होता है फ़िल्टर, यानी कि आप इसे डाटा को सॉर्ट कर सकते हैं A to Z, फिर Z to A, सॉर्ट बाय कलर कर सकते हैं। इसमें ये देख सकते हैं कि कौन सा डाटा किस बच्चे के कितने मार्क्स हैं, या कोई भी आपने शीट बनाई हो तो आप उसमें सारी तरतीब चेक कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपके टेबल के डिज़ाइन हैं, जो बहुत से ही डिज़ाइन दिए गए हैं आपको। ठीक है, आप इनके ऊपर जाके क्लिक कर देंगे
तो आपका टेबल को सिलेक्ट करने के बाद आपका जो टेबल था वो उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद न्यू टेबल स्टाइल, आप अपने हिसाब से भी टेबल को स्टाइल दे सकते हैं, जैसे ऊपर क्या लिखाना चाहिए, इसका कलर क्या होना चाहिए, ऐसे क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आप इसमें कर सकते हैं। फिर नीचे होता है क्लियर, यानी कि आपके जो फॉर्मेटिंग थी वो क्या हो गई है, क्लियर। अब सिर्फ टेबल की हेडर रो रह चुकी है, उसके अलावा और कुछ नहीं रह चुका। ठीक है, आप इस रो को डिलीट भी कर सकते हैं, क्लियर कंटेंट कर दें। ठीक है, नहीं हो गए क्योंकि एक टेबल के थ्रू, ये एक टेबल है। ठीक है, ये देखें ये वाला निशान जो है ये टेबल की अलामत को शो कर रहा है आपका टेबल कहाँ तक है। ठीक है, कॉलम को डिलीट कर दें, रो को डिलीट कर दें। आप अपने हिसाब से जो चीज़ इसमें आपके ऑफिस वर्क में आएगी आप उसको काम उसका कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर ऑल में, होम के टैब में क्लियर ऑल में आप इसको तमाम को डिलीट कर सकते हैं। इंसर्ट टेबल, टेबल में कुछ और चीज़ें जो रह चुकी हैं वो आपको दिखाता हूँ। ये आपका जो कॉलम है, ठीक है, इसके ऊपर डबल क्लिक करें तो आप जैसे कॉलम 1 लिखा हुआ है आप इसको लिख सकते हैं कि जैसे डाटा। ठीक है, फिर उसके बाद नेम, नेम लिख दें किसी का, फिर एफ नेम, इस तरह आप एक कोई भी शीट बना सकते हैं। उस कॉलम को यहाँ पर आप रोल नंबर लिख लें चाहें तो। ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल आसान तरीके से आप 1 लिखें और इसको नीचे ड्रैग कर दें, जैसे आप लोगों को सीरीज़ फिल सिखाया गया है, सीरीज़ फिल। ठीक है, और 16 तक बिल्कुल वैसे आपके रोल नंबर बगैर डुप्लिकेट किए हुए आपके सामने आ जाएंगे। अब वहाँ से किसी का नेम, सारे नेम यहाँ पर लिखे, उनके फादर के नेम, उनकी क्लास, वो उनका ग्रेड। ठीक है, ये सारी चीज़ें किस टीचर से पढ़ते हैं, किस क्लास में पढ़ते हैं, आप बिल्कुल वैसे बना सकते हैं। इंशाल्लाह हम अगली क्लासेस में सारी चीज़ें देखेंगे, लेकिन मैं सोचता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें पहले थोड़ी थोड़ी समझ आ जाएं। ये हमारा था इंसर्ट वाला। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को बताइएगा। ये एक सर्टिफिकेट वाला कोर्स है जो पूरे पाकिस्तान में आप कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शुक्रिया दोस्तों, अल्लाह हाफिज़। मैं हूँ आपका दोस्त अजीम हुसैन जोगी।